विक्रांत दास ज्ञान के टिकट करें। सतराम ज्ञान में कही है, अहूँ कुबद है मन के माही, बिन गुरु ज्ञान जतन कछु नाई। अब हम जो देखें कि जो अहूँ या जो कहें कर्तापन हमारे अंदर कहाँ से आओ। अब हम इस शरीर को देखें, मन को देखें। अब शरीर में जो गतिविधियां हो रही हैं, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसको जो संचालन हो रहा है, क्या हमें इसमें कोई कर्तापन है? इसको कोई अहंकार है हमें? क्या हमें लगता है कि हम चला रहे? हमें लगता है कि इसको हमें कोई अहंकार ना है कि जो श्वास जो आ रही जा रही और इस शरीर को आधार है जो श्वास, इसके लिए हमें कौन सा अहंकार हम करते हैं? या जो हृदय है जो 24 घंटा ब्लड की पंपिंग करत पूरे शरीर में, इसको लेकर हमें कौन सा अहंकार है? वास्तव में हम जो देख रहे हैं कि भूल आखिर हम में पड़ कहाँ रही है, किस बात को लेकर हमारे अंदर कर्तापन आए रहो, किस बात को लेकर हमारे मन में अहंकार पैदा हो रहा है और बढ़ रहा है। इस बात को विचार हम खुद देखें कि जो आए कहाँ रहो, खोजें तो इसे हम न कही अहूँ कुबद है मन के माही, जो मन के अंदर है, तो मन में कहाँ से आई जो कर्तापन की भाव हमारे मन में कहाँ से आओ? जब जो इस शरीर को जो चल रहा है, जो श्वास की आवागमना चल रही है, शरीर खड़ो है, जो किसके आधार पर है? जो श्वास को संचालन कौन कर रहा हो? शरीर के अंदर बाकी जितनी गतिविधियां हो रही हैं, जितनी गति हो रही है, जितने कार्य हो रहे हैं, उसमें हमारो कहीं हम अहंकार कर सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं? अहंकार होने ही आता है जहां हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। जैसे हमें लगता है कि मन में जो हम विचार कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हम ऐसे विचार कर रहे थे फिर हम ऐसे काम कर लेते। तो जो विचार की शक्ति, जो मन में विचार हो रहे हैं, उनको सोर्स क्या है? जो मन में जो विचार रूपी तरंगे हैं, इन तरंगन को सोर्स क्या है? जी कहां से ऊर्जा पाए रहे हैं? इसे खोजें। जब जो श्वास आ रही जा रही, इस पे हमारो कोई जोर ना है और इस पे हम कोई अहंकार भी ना है हमारो, तो मन के जो विचार हैं, जो मन में जो कुबद है, इसको भी सोर्स ढूंढे जो कहां से आधार पाए रहो। इसमें हमारी कौन सी सत्ता है? हम कहां से इसमें करण वाले हो गए? तो जो बात को खोज है कि हम आखिर कर्तापनु है, तो जो कर्तापनु कैसे है, क्यों है? जो भूल हमारे अंदर कहां से आए गई? कोई भी एक चीज ऐसी हम खोज लें और खोज के बतावे, फिर अगर खोज पावे तो कि जो हम कह सकें कि हाँ इस बात को लेकर हम करता हैं, इस बात को लेकर कि जाको पूरा सोर्स हम ही है, कि हम कहीं से कोई सत्ता ना पा रहे, जो सब मेरो ही करो है। कोई चीज ऐसी है जो हम खोज सकते हैं?
इस तन में, इस मन में, इस चित्त में, इस बुद्धि में। तो अहम कहाँ है, कैसे टिक रहो है जो देखें। हमें जो लगत है मालिक की महर है कि जो अहम टिक ही रहो एक भूल के कारण। यही कबीर साहब ने बताई है कि संतों ऐसी भूल भई जग माही, संतों ऐसी भूल भई जग माही, जासे जीव मिथ्या में जाई। सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि एकमात्र भूल होता है जिस भूल के कारण जो इस अज्ञानता में जियत है, जाके अंदर जो अहम भाव है, कर्ता भाव है, इस कर्ता भाव में जो इसलिए रहते कि एक भूल पड़ जात। और जो भूल भी एक स्वाभाविक सी भूल है कि जो शरीर में आत है सब भूलत है। तो सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि भूल क्या है। पहले भूला ब्रह्म अखंडित, झाई आप ही मानी। सबसे पहलू भूल यही पड़त है शरीर में आए के कि जो अपने सच्चे स्वरूप को, अपने सच्चे नाते को भूल जाते, जो कौन है और इसको कौन है। उनकी जो ब्रह्म है और अखंडित है। अखंडित मतलब जिसको डिवीजन ना हो सकत, जैसे खंडित ना करो जाए सकत, वो अटूट नातो, ऐसो अटूट नातो है इस ब्रह्म को अपने पार ब्रह्म से, इस आत्मा को परमात्मा से। वो अटूट नातो किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में ना टूट सकत, चाहे हम कितने जन्मन के भूले क्यों न होए, वो तब भी ना टूट सकत। और चाहे कितने और जन्म तक हम भूले रहे तो भी ना टूट सकत। ऐसो अटूट नातो है, काली इस अटूट नाते की भूल भई है। तो साहिब कह रहे हैं झाई आप ही मानी, मतलब जो भूल है जो इस स्वयं के द्वारा, जो निरंतर रहन वालों है, इसके द्वारा जो भूल की मान्यता हो गई, इसलिए जो भूल इसे निरंतर सी लग रही। निरंतर एक सत्य है। साहिब ने एक जगह कही है, हमारो नातो किससे है, हम उनकी सत अवगत प्यारे सतगुरु दाता, सब रचना के पित और माता, सत अवगत तेरा गोती है भला। जो सत अवगत हैं हमारे परम पिता, वे ही सारी रचना के पिता भी वे ही, माता भी वे ही। तो हम सब उनके बच्चा हैं, सारी रचना उनके बच्चा है, तो हम भी उसी रचना के एक बहुत ही छोटे अंश है। जो कहते हैं एक पृथ्वी जो है उनकी रचना में, इस ब्रह्मांड में एक अंश बराबर है। तो ऐसे जाने कितने ब्रह्मांड हैं, और इतने जो जितने भी ब्रह्मांड हैं जो अवगत आपकी उसमें देखो तो उनको एक अंश भी ना है, इतनी असीम रचना। तो फिर हम सोचें कि हम कहाँ हैं जब इस पृथ्वी की तो जो अवस्था है कि उनकी रचना में कि एक उसे बिंदु से भी कैसे दिखाओ जाए जो समझ में ना आते है। तो उस पृथ्वी पर हम क्या हैं, किस बात को हमें गुमान है, किस बात को हमें अहंकार है, किस बात के हम करता हैं। तो झाई में भूलत इच्छा की नहीं, उस झाई में जो भूल जाता है तो इसके अंदर फिर जो दिखत है शरीर संसार, जो कि अपूर्ण है, जो कि निरंतर बदलन वालो है, मिटन वालो है। अब जो अपने को तो भूल गो, सत्य को भूल गो, सत्य को भूल गो, और जो असत्य है, जो निरंतर परिवर्तन जिसमें हो रहो है, मिट रहो है, उसमें अपनी स्थिति मान कर जाके अंदर चाहना पैदा हो।
और इस चाहना को कारण खाली भूल है। जहाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। अब साहिब बता रहे हैं कि जो अभिमान अहंकार पैदा कहां से हो, कि भूल भाई, सत्य को भूलो, और सत्य से जो इसको अटूट नाता है उस नाता को भूलो, और उसे भूलते ही खन इसके अंदर चाहनाएं पैदा होत। चाहनाएं पैदा होने को एकमात्र कारण ही जो है कि जो सत्य को भूलो और सत्य से अपने अटूट नाते को भूलो। अब इन चाहनन जब इस मन के अंदर जब चाहनाएं पैदा होत हैं, तब इस चाहनान की पूर्ति के लिए इसके अंदर मनन विचार होत। फिर उस मनन विचार को जो क्रिया रूप में कार्यान्वित करत है, तो होने से इसके अंदर जो कर्तापन पैदा होत। और अगर मूल में देखें तो जो शक्ति पाए रहो है मन, उसको सोर्स क्या है? क्यों कही जिन एक शब्द में सबे उपाया, साध सकल और सुर नर माया, उसी एक की थरपना उसकी मंडी मार, उसका चाहा देखिए जिसका सकल जहां। तो मूल में वो शब्द है जिस शब्द से सारी रचना हुई, वो शब्द ही सबको सोर्स है, इस पिंड को, इस ब्रह्मांड को, और सब कुछ उसी के आधार पर टिको है। तो उस सत्य को भूलने से हम अपनो नातो भी उससे भूल जाते हैं, और जो भी भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उस सत्य के आधार पर हो रहा। इस भूल के कारण ही इसके अंदर जो अहम पैदा होता ना है, तो अहम को तो कोई आधार है ही ना है। किस बात को लेकर अहम करते, जो बात ही हम विचार कर लें, तो इस बात के विचार में ही हम कहीं ढूंढ ही ना पाएंगे कि हम कहाँ हैं, किस बात को लेकर अहम कर रहे हैं। अहू कुबद मन के माही, बिन गुरु ज्ञान जतन कछु नाई। अब हम अपने प्रयास से इस अहम को कैसे मेट सकते? हमारो प्रयास हमारे कर्तापन को और मजबूत करत। तो जो अहम कैसे मिटे? तो साहिब बता रहे हैं कि बिन गुरु ज्ञान जतन कछु नाई। बिना गुरु के ज्ञान के जतन कुछ उसको सफलता लगत ना है इसके हाथ। वो जैसी की तैसी बनी रहे, मिटते ही ना है। गुरु ज्ञान हमारो क्या कहते हैं? हमारे गुरु जी हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं? वे कह रहे हैं साधो करो अवगत जी की आस, ऐसे कहें उदा जी के दास। सतगुरु साहिब हम सब जन के लिए यही सीख दे रहे हैं कि एक अवगत आपकी आस करो। आशा एक उषय दी, इस एकमात्र आस पे जब मन टिकत है कि हम मन के अंदर इतनो संदेश पर पहुंचे कि इसके करने को प्रधानता ना है, प्रधानता उनकी मेहर की है, और जो मन उनके सन्मुख होए, सत्य के सन्मुख होए। क्योंकि सतही लेना सतही देना, सत राखे घट माए, जहां देखे जहां सत ही सत। अब जब सब कुछ सत्य के आधार पर है और जर्रा जर्रा में सत्य की टांकी है, तो जो आंखी बंद कर रहा है तो घट में भी वही है। जैसे इस घट में है वैसे हर घट में है, कोई घट खाली ना है। तो आंखी खोल रहे तो भी जो आंखी खोल के जो दिख रहा हो सबको आधार भी वही सत्य है। तो जो आधार है वो आधार हमें दिखे, आंखी खोल के भी आंखी बंद करके। तो सब कुछ सतही है, तो जो बोल जो आवाज इसकी निकल रही है वो भी उसी आधार पर है। जो जितनी आवाजें सुन रहा है वे भी उसी आधार पर है। तो जो भी सुन रहा है वो सत्य को ही सुन रहा है, जो बोल रहा है वो भी सत्य के आधार पर ही बोल रहा है। तो जो बोल निकल रहा है वो भी उसी आधार पर निकल रहा है। तो सत ही सत है हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर बाहर।
फिर भी अगर हम भूले हैं, भटके हैं, तो साहिब समझाए रहे हैं, जल बिच मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवे हांसी रे। कि समुद्र में या नदी में मछली है, उसके अंदर भी जल, उसके बाहर भी जल, उसके चारों तरफ जल ही जल है, फिर भी अगर वो प्यासी है तो वो कह रहा है हंसी याद, फिर और क्या कर सकते। वैसे ही अगर हम अपने को सत्य के बिना समझ रहे हैं, जिनसे हमारो अटूट नातो है, साहिब स्वयं बता रहे हैं कि अटूट संबंध है, हमारे भूलने से भी वो संबंध ना टूटत है। खाली उधर हमारी दृष्टि ना है, उधर हमारी निगाह ना है, उधर दृष्टि और निगाह उस अटूट नाते पर होने से यही मन को सन्मुख होनो है। फिर मन को बेमुख होने की कोई रास्ता बची ही ना है। कहाँ बेमुख होएगा, किधर अपनो जो मुंह ले जाएगी, सब तरफ तो बे ही है। जब सब तरफ बे ही है तो जिधर जो अपनो मुख करेगो उधर ही बे पा, उन्हीं को पावेगो, सत को पावेगो। कैसे बेमुख हुए, कैसे पावेगो बेमुख जो। तो जो गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं, जो संदेश मन तक पहुंचत है, तो और इस जो मन इसे स्वीकार करत है, तो इस भाव से ही जो गुरु के सन्मुख होता है, और अवगत आपकी एक आस उनकी होने से, उन्हीं की कृपा महर से इसके अंदर को जो अज्ञान है, जो भूल है, जिस अज्ञान भूल के कारण इसके अंदर जो कर्तापन है, उनकी महर से वो मिट जाता है, डूब जाता है। फिर जितनो समय भी इस शरीर में है जो, तो जो तन और मन जो सहजता में रहता है, जैसे संतन को रहो कि उनकी बाबा जी हो, तुम जो कहो सोई छाज। फिर वो सहजता ऐसी हो तुमने कि आहू कुबत तुम मन से त्यागो, भाई सुख पावेला शरीर। तो उनकी कृपा महर से जो आहू कुबत निकलत है। फिर उनने कही जो तन और मन भी सुखी हुई जात। और जो सब इस बात को हम सब जने अनुभव करते हैं कि तन और मन कब सुख पाते हैं। इस रोज हम इस बात को सब जने अनुभव करते हैं कि रात में जब सब काम से निवृत्त, जब आराम के लिए, विश्राम के लिए जात है जो, तो जो अपनो तन को भी छोड़ देते, मन को भी छोड़ देते, तो तन भी विश्राम पात, मन भी विश्राम पात। इसको अहम भी विश्राम पात उतने समय के लिए। न तन है, न मन है, न चित्त है, न बुद्धि है, सब कुछ सौंप दो। अहम भी ना है, जो जाको जो कर्तापन है वो भी ना है। सारे कार्य उस समय में जितने परफेक्शन से होते हैं, उस विश्राम में जो मौज आनंद, जो रिलैक्सेशन, जो सहज विश्राम जो अपने परम पिता की गोद में पात है, वो अनमोल है। तो जो साहिब सबको दे रहे हैं, उनके लिए सब एक समान है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, जो भी जितनी भी उनकी रचना है, उन सब में उनको समान भाव है। सबके लिए एक भाव से सब सब कुछ दे रहे हैं वे। केवल हमारी दृष्टि उधर होत है, तो इसके अंदर वो प्रेम, सत्य से प्रेम, उनकी मेहर से, मेहर की बारिश में जो अहूँ गलत है, प्रेम को प्रगटीकरण होता है। जिस वास्ते मालिक ने हमें सब बनाओ, वो प्रेम की पाउन अहूँ के मिटते ही इसके अनुभव में आन लगत। सत अवगत सतनाम। सत अवगत सतनाम।
संजय साहब इसके ज्ञान के जिक्र करें। आएगा। बहुत उत्तम जिक्र करे भैया ने। आवाज आ रही भैया? आ रही है। नाम पर बहुत अच्छे जिक्र करे तो उसे आगे बढ़ाने को प्रयास करता। एक समय की बात है, एक बादशाह थे और उन्हें जो बात मालूम पड़ी कि पास के राज्य में कोई संत है जिनको नाम नानक जी है, वे सत को बहुत प्रचार करत। वे जो भी ज्ञान वार्ता करत थे उसमें सतनाम को उच्चारण करत थे और सतनाम पर ही वे अपने जिक्र करत थे। तो बादशाह के अंदर जो माँ उठो कि भाई उन्हें बुलाओ जाए। तो नानक जी उनके जब दरबार में पहुंचे तो बादशाह की और नानक जी की दोनों की ज्ञान वार्ता भई। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। तो बादशाह ने जो बात कही कि तुम्हारे बहुत अच्छे विचार हैं और तुमने बहुत अच्छे विचार रखे, तो उनके मन में एक बात आई। उनने नानक जी जो कही कि अभी जो है वो नमाज पढ़ने को टाइम रो, हम नमाज पढ़ेंगे, तुम मेरे संग नमाज पढ़ोगे? तो नानक जी ने, मालिक ने उन्हें बहुत चेतना दी थी और अधूरी में ही उन्हें बहुत ज्ञान दो। तो उनने जो बात कही कि तुम अगर नमाज पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। तो नमाज पढ़ने लगे। नमाज की तैयारी भई। बादशाह अपनी नमाज जैसा पढ़ा था वैसा पढ़ाने लगे और नानक जी भी खड़े भये। तो बादशाह जब नमाज पढ़ रहे थे तो उनके सोच में, विचार में जो देख रहे थे कि नानक जी तो मंत्र ना वो तुम्हारो नमाज ना पढ़ रहे हैं। तो जब उनने नमाज पढ़ ली तो उसके बाद उनने बूझ करी कि तुमने तो नमाज पढ़ी ना। तो नानक जी ने जो बात कही कि हमने तुमसे जो बात कही थी कि तुम अगर नमाज पढ़ोगे तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि तुम जब नमाज पढ़ रहे थे तो तुम्हारी सुरत जो है वो काबुल में थी, जहां तुम्हारो घोड़ा मर गओ तो तुम उस घोड़ा की खरोद पर खरीद रहे थे कि कौन सा घोड़ा हम बादशाह हैं हमारे लिए ठीक रहेगा। तो बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। तो ऐसे जो बात जो है मौलवी भी सुन रहा हो। तो मौलवी ने भी जो बूझ करी कि जो बतावो हमने पढ़ी कि ना। तो नानक जी ने जो कही कि तुम जब नमाज पढ़ रहे थे तो तुम्हारी सुरत जो है वो तुम्हारे गांव में थी और तुम जो सुरत में चल रही थी, जो विचार हुए रहो तो, जो मनन हुए रहो तो कि हमारे खेत जो पूरे फसल पक गई है तो कौन सो ऐसो थ्रेसर ले आवे, मशीन ले आवे जिससे कि जो हमारी फसल कट जाए। तो दोनों जन को इस बात को बहुत आश्चर्य भाव। कहन को भाव जो है कि नानक जी भी सतनाम को जाप करत थे
और बे सतनाम से सूरत लगाते, और ज्ञान में प्रमाण ज्ञान में अपने जिक्र है, सतनाम से सूरत लगाबो जिसको सतगुर साची सीख सुनावे। मालिक हमारे जब से सृष्टि बनी है तब से वे अपनी सीख सुनाए रहे हैं, और जो बच्चा जो प्राणी उनकी सीख सुनत है, उस पर चलन को प्रयास करता है, तो मालिक अधूरी में इतनी शक्ति दे देते, जैसे नानक जी को दे दी इस बात की कि दोनों जनेन की माहे की बात, उनकी सूरत की बात, उनके विचार की बात उन्हें मालूम हो गई। और आगे आगे ज्ञान में जिक्र है, तेज राम कहे क्या करो, तुम सत को विचार करो। प्रताप सा तेज गांव में मारे सभी कार्य सरे, उनके सभी कार्य सरे क्या करने से, सतनाम के लेने से। हम सब भैया जब मंत्र पढ़ते हैं तो 3 बेर मंत्र जो है वो बैठ के, और 3 बेर खड़े होकर, और 3 बैठ के को देते हैं। सोचें और विचारें कि जब हम मंत्र पढ़ाते हैं, नाम मंत्र भी पढ़ाते हैं और महापाठ भी पढ़ाते हैं, जब हम मंत्र पढ़ाते हाजिरी देते, तो हमारी सुरत और हमारो विचार, हमारो मनन कहाँ होता है, इस पे विचार करें। बात आते है मंत्रा की, महापाठ की, इसके विचार आते हैं। ऐसी ऐसी बात सुनने को मिला है कि नाम मंत्र पढ़ रहे हैं तो महापाठ में चले गए, और महापाठ पढ़ रहे हैं तो मंत्रा में चले गए, और कभी भटकत है तो पढ़ रहे और चरणों भी पढ़ नहीं, लेकिन जो कभी कभी आता है कि कौन सा श्लोक पढ़े, और इसके बाद चरणों की वाणी में जब आ जाता है कि श्लोक कितने पढ़े कितने न पढ़े, जिसको गौर करे। ज्ञान मालिक ने दो है, सुर्त दई है, इतने दई वो कहाँ सुर्त लगा मैं उनके शब्द में, और हमारो विचार कहाँ चल लो। साज जी ने जब ज्ञान वार्ता करते तो वे ऐसे ही कहते कि जब मंत्र पढ़ा था और अगर संकल्प इधर उधर घूमत है तो मंत्र पढ़ने लायक ना है। ऐसे ही आगे को विचार है सुरत विचार। पूर्णमासी के दिन मोरायत आज शब्द को उच्चारण करते हैं, तो उसमें भी जो दोहराते हैं स्वांग शहर में सुरत बिचारी। कितने बिचारी? जिनको निर्भय नाम। कहाँ बिचारी? स्वांग शहर में। आगे कहते हैं आगे सतगुर सुरत बिचारी, कृपा में देखो उनकी वे किसमें विचार करते हैं। आगे सतगुर सुरत बिचारी, सतगुर क्या है? बहुतो जोगी आप अकेला, उनके आगे सतगुर चेला, वे इसमें सुरत को जो उनकी सुरत है वे इसमें विचार करते हैं। जो आदर्श दिखाओ है मालिक ने इस बच्चा को उबारन के वास्ते, मालिक ने इस ब्रह्म को एक शक्ति दी, इस ब्रह्म की धार से उन्होंने सुरत बनाई, और जो सुरत ऐसी विलक्षण बनाई है कि वो इस देह में रहे, इस संसार में रहे, और आठों पहर जोगी के चरणों में रह सकता है। इस योग बनाई मालिक ने। और जब संतन के हृदय में और सुरत में जब उनकी सुरत आठों पैर रही,
तबे उन्हें खुलासा करो, तबे उन्हें जिक्र करो। ज्ञान में जिक्र है आठों पहर, सुरत रहे आठों पहर। कहाँ रहे? उनके शब्दन में, उनके चरणन में, उनके नाम में और उनके ज्ञान में। इस योग बनाई मालिक ने। लेकिन जैसे ही जो प्राणी संसार में आओ और इसने अपनी सुरत को कलंकित कर लो। कैसे कर लो? कलंकित को भाव जो है कि वो मैली कर लो। और मालिक ने जो सुरत उजरी बनाई थी, साजी जो जिक्र करता है कि इस प्राणी ने अपने अंदर जो भर लो कि मेरो मकान, मेरो बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, जो भर लो। और सने सने जो सुरत कलंकित होत रही। आगे क्या? वो विचार करो, मनन करो, गलत। फिर वे क्या कहते हैं? गलत जगह पर जाके बैठी, उसको मनन करो, विचार करो। तो इस तरीका से इसने जो कलंकित कर ली और इसमें ऐसे कलंक लगाए ले, तो साज जी कहते हैं कि इसने अपनी सुरत को करिया बुझ कर ली। उन्होंने साज जी ने ऐसे ही लिखी है और ऐसे ही सुनाई है उन्हें संगत में कि इसने सुरत को करिया बुझ कर ली। अब जो सुरत मालिक ने जो बनाई है वो किस योग बनाई है और इसने इसे कलंकित कर लो है, तो वो उनके नाम में, उनके ज्ञान में, उनके शब्द में, उनके चरण लगा कैसे? आगे वे साधन से सुनी है, वे जिक्र करते कि पहले जो साधन में जिक्र होते वो दौर ऐसो चलो कि पहले सुरत और प्राणी के जिक्र होते, जो दौर बहुत समय तक चलो, जो साधन से सुनी है। और मानसिक इस धारा को बिल्कुल पलटो। सहज सोहेली कर दी उन्हें कि जितनी कही जाए उतनी कम है, बहुत सोहेली कर दी। इस बात को ऐसा रखा था कि बात ऐसा करते और जो बात आती कि चकोर पंछी ने अपनो निशानों लगाए दो, किससे? चंद्रमा से। उस चंद्रमा की ठंडक से, शीतलताई से उसने अपने हृदय में और अपनी सूरत में शीतलता इकट्ठी कर ली। और जो बात एक बार अन्ना के पिता रोहतास साहब ने ऊंची बैठक में जो बात रखी थी कि एक बेर में लखनऊ गए और चिड़ियाघर में उनने देखो कि चकोर पंछी ऊन है। वो चकोर पंछी थो उसे अंगार दोगो, तो उसने अंगार ली लो। क्यों? क्योंकि उसने एक ही ठिकानों लगाओ तो उसकी सुरत जो ठिकानों लगाओ तो कि उसकी सुरत उसने जो अपनी चंद्रमा में लगाई दी थी। जैसे जैसे चंद्रमा चलत तो उसको निशानों चंद्रमा पर है, तो और उस चंद्रमा में जो मालिक की मेहर से इतनी शीतलताई और ठंडक है, उसने उसे इतनी इकट्ठी कर ली थी कि अंगार भी उसने ले लो। आगे मानसिंह साहब जिक्र जो करते कि कितनी भी कलंकित हो गई हो, जो क्या करे कि कितनी भी कलंकित हो गई हो, कितनी भी करिया बुझ गई हो, जो क्या करे कि अपनी सुरत मालिक के शब्द में लगावे। और जो भी बात उन्होंने रखी थी कि जिस शब्द से मालिक ने चंद्रमा को इतना शीतल और ठंडक बनाए दो जिससे कि चकोर पंछी ने उसकी शीतलताई से अंगाल ले लो स्थूलता को, तो मालिक के शब्द में कितनी शीतलताई होगी, जो सोचे। सुरत को निशानों कैसे लगा मैं? ज्ञान में इस बात को, स्थूलता को प्रमाण है। नट की सूरत बरस है। नट कहते हैं जो सभी ने देखो होगा कि वो नट कहते हैं जो नट होता है, और जो बरत कहते हैं रस्सी को। बाको एक ही निशान हो, जब वो चलते रस्सी पे तो उसको निशान और रस्सी होता है। उसी तरीका से
मालिक के किस शब्द में जो सूरत लगाम है। तो आगे भी जिक्र करते हैं, वो ज्ञान में जिक्र हुआ है, गुर के चरण सूरत से पर्स है। उनके चरण क्या? उदा के दास गोरख जी के सिख है, उनके चरण चित झार। क्या कर रहे हैं? उनके किस शब्द में सूरत लगाने हैं? जो शब्द वे सुना है, जो शब्द कह रहे हैं, उनको शब्द जो हुक्मी है, जिस शब्द को वे उच्चारण करते हैं, और जिस शब्द हम अपने हुक्मी होकर उनकी सूरत को देखें, यानी कहन को भाव जो है कि हम भी अपने परिवार में और संसार में हुक्मी होकर रहें। आगे साजी ने और जो खुलासा करी है कि सरल भाषा में जो जहाज खड़ो वो है और वो जहाज में जंग लग गई है, तो उसे अगर पारस को स्पर्श मिल जाए तो वो लो है सब सुनो हो जाए। वो ऐसे ही वे कहते हैं कि हमें अगर मालिक के शब्द को मिल जाए तो इसकी सुर मालिक के शब्द में ऐसा लग सकता है। साजी ने इस बात को और भी जिक्र करो है, उनने कही है कि जो मालिक को शब्द निष्कलंक है, और निष्कलंक को भाव जो है कि उनके शब्द में जिस शब्द से उन्होंने पूरी सृष्टि रच दी है, उस शब्द में इतनो जौहर, इतनो तेज है कि अगर जो प्राणी अपनी सुर मालिक के शब्द में लगावे तो जो उसमें जो किरण फूटत है वे इसकी सूरत में पड़ेगी तो सारो कारज बनेगा। तो नो सदो भोपाल सिंह साहब ज्ञान के जिक्र करें। साजी आवाज आ रही? हाँ आ रही। साध संगत बड़ी है, मैं संगत का बालक हूँ, कोई बेजोग बात निकल जाए संगत संभाल करें। साध जी सबसे पहले त्याग का जिक्र किया था और फिर विवेक का जिक्र किया था। आज थोड़ा विश्वास पर और उसके प्रेम पर प्रकाश डालने का मन है। साध जी सन 1972-73 की बात है कि गांव से 2-3 किलोमीटर हमारा एक छोटा सा कारखाना था जिसको दादाजी चलाते थे। साजी उनके पास साधु संत बहुत आया करते थे दादाजी के पास। तो एक संत आए हुए थे बहुत अच्छे, वो कई दिन रहे उनके पास और फिर दादाजी से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि साथ जी तुम जो ये ग्रंथ पढ़ते हो, पोथी पढ़ते हो, ये जरा हमें भी दिखाओ। साथ दादाजी ने उनसे कहा देखो भाई, हम ये पोथी किसी को दिखाते तो नहीं है, लेकिन तुम एक अच्छे प्राणी हो, तुम इसे पढ़ सकते हो। तो साथ जी उन्होंने इस पोथी को पढ़ा और पढ़कर के साध जी उन्होंने दादाजी से कहा, मैं भी वहां बैठा हुआ था, 10-12 साल की मेरी उम्र थी। उन्होंने दादाजी से कहा कि साध जी इतना ऊंचा ज्ञान लेकर के, जो तुम्हारे पास ये इतना ऊंचा ज्ञान है, इस ज्ञान को लेकर के क्या तुम उस ऊंचे जीवन में प्रवेश पा चुके हो? दादाजी ने कहा कि ऊंचे जीवन में प्रवेश का क्या मतलब है? तो उस संत ने कहा कि ऊंचे जीवन में प्रवेश का अर्थ है कि इस देह से अतीत का जीवन, जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है, वहां सुख ही सुख है और वहां मालिक का प्रेम ही प्रेम है।
और वहां आनंद ही आनंद है। तुम्हारे पास तो ये इतना बड़ा ज्ञान है कि इसको पाकर के यदि तुमने इस जीवन में उस मालिक के प्रेम की प्राप्ति नहीं की, उस मालिक के तुम प्रेमी नहीं बने, वो इस देह से अतीत का जो जीवन है यदि तुमने उसमें प्रवेश नहीं किया तो तुम कुछ नहीं कर सके इतना ऊंचा ज्ञान पढ़कर। दादाजी ने पूछा हमसे कि भाई कोई हमें बताओ विधि कैसे उसमें पहुंचा जाए, ध्यान से पहुंचा जाए, किस विधि से पहुंचा जाए। तो उस संत ने हमारा निर्वाण ज्ञान तो पूरा पढ़ लिया था, तो उन्होंने कहा कि ध्यान तो तुम्हारे यहाँ जचता नहीं। दादाजी ने कहा कि हमारे ध्यान क्यों नहीं जचता? कि तुम्हारे यहाँ जो कड़ा है उस कड़े में मैंने पढ़ा है कि एक संवाद है वहां सतगुरु का और मुनिया का। मैं ये सब बात सुन रहा था तो दादाजी कहने लगे कि सतगुरु का और मुनिया का क्या संवाद है कि जब मुनिया जंगल को चला अपने माता पिता को छोड़कर, तो सतगुरु ने उनसे प्रश्न किया रास्ते में कि सतगुरु कहा तुम चाला, मात पिता क्यों पर छत डाला। तो मुनिया संवाद में कह रहा कि कौन है पिता, कौन है माता, हम अतीत ब्रह्म के नाता। तो फिर संवाद हुआ सतगुरु साहिब की तरफ से कि ब्रह्म बैठा काया के ओल है, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। फिर मुनिया ने जवाब दिया कि हम तुम्हारी सीख परत नहीं माने, जोत जोत का धरसी ध्यान। उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो ध्यान की शुरुआत हुई उसका यहाँ निषेध है कि जोत जोत का ध्यान जो रखने का अर्थ है। उसने कहा कि ध्यान मैं भी कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ध्यान करते करते एक प्रकाश आता है, लेकिन मुझे अभी तक उस प्रकाश से कुछ बात हासिल नहीं हुई। तो फिर उन्होंने एक लगमात और पढ़ी साजी कड़े की। उसने कहा कि जोत जोत कर मुनिया भागा, तारा हुआ गगन से लागा, धरा ध्यान जोत अधिकारा, जब से हुआ आकाशी तारा। तो उस संत ने कहा कि वह ध्यान अगर धरेंगे तो यहाँ तो आकाशी तारे बन जाएंगे, इसलिए तुम्हारे यहाँ मेरे को ध्यान की प्रक्रिया नहीं जचती। तो फिर दादाजी ने प्रश्न किया कि भाई तुम इतने दिन से हमारा ज्ञान पढ़ रहे हो तो हमारी कौन सी पद्धति, कौन सी विधि तुम जान पाए हो, हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो जो शुरुआत हुई पहले कड़े में वो प्रेम से हुई। सतगुरु ने जो अपनी सीख दी तो वो ये दी, उन्होंने लगमात निकाल करके दादाजी को बताई कि अहू करी जिन भेद न पाया, कुबदी अपना जन्म गमाया। और फिर एक लगमात उन्होंने बहुत जोरदार निकाली जिसका असर मेरे पे भी हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो नींव है इस लगमात पर पड़ी हुई है कि अहू मेट के भगत करेला, सो सत से ती प्रेम धरेला। उन्होंने दादाजी से कहा कि तुम्हारी जो साध पंथ की नींव है वो सत से प्रेम धरेला की है। सत से प्रेम करो, यदि तुम सत से प्रेम करोगे तो तुम्हें वो अमर जीवन, तुम्हें वो मालिक के चरण, वो सब चीज तुम्हें मिलेंगी। तो साजी बात सही थी, मेरे भी लग गई थी उस समय कि मैं भी वो ऊंचा जीवन प्राप्त करूं, लेकिन घर वालों की चाह थी कि भाई वकालत पढ़िए, दादाजी की यही चाह थी। तो मेरे भी मन में आया
कि चलो भाई वकालत पढ़ेंगे और वकालत पढ़ के खूब पैसा आएगा और खूब पैसा आकर के जो जीवन बनेगा शायद वही ऊंचा जीवन हो। तो साथ जी सच मानिए, जिस दिन मैं LLB की डिग्री लेकर के कॉलेज से निकल रहा था तो मैं अपने को खाली खाली सा महसूस कर रहा था कि भाई तूने LLB की डिग्री तो ले ली, लेकिन है तू अपने अंदर से खाली। तू सोचता है कि डिग्री लेकर के बहुत बड़ा जीवन मिल जाएगा, तो साथ जी मेरे अंदर वो खालीपन सता रहा था। मैं दरवाजे से बाहर आ रहा था डिग्री लेकर के, लेकिन मेरे अंदर एक बात धधक रही थी कि ये डिग्री लेकर भी वो ऊंचा जीवन नहीं है। और फिर वकालत भी शुरू की, पैसा भी आया साथ जी, लेकिन मेरे अंदर शुरुआत से ही वो बात थी कि वो जो संत कह गए हैं कि सत सेति प्रेम धरेला, तो प्रेम से ही ऊंचा जो है जीवन मिलेगा। ये बात मेरे अंदर घर कर गई थी। और ये साजी हमारे ज्ञान में भी आया है कि बाबा जी के चरणों की बलिहारी, उदा के दास जी चरणों की बलिहारी, हाजी साहेब परसत चरण परम सुख उपजा, साहिब मिट गई दुविधा हमारी। तो ये लगमात पढ़ कर के साथ जी जच गया था कि उनके जो चरण हैं उनसे प्रेम करके ही वो जीवन प्राप्त किया जा सकता है। और एक जगह और भी आया है कि बाबा जी के शब्द सुने सुख होई। ये बात उस संत ने निकाल करके दादाजी को दी थी कि देखो तुम्हारे यहाँ इतनी ऊंची बात कही गई है कि उस सुखी जीवन में, उस आनंदमय जीवन में उस बाबा जी के शब्द को सुन करके पहुंचा जा सकता है। दादाजी ने कहा कि जरा हमें वो ऊंचा शब्द क्या है, कि उन्होंने कहा ऊंचा शब्द तो तुम्हारे कड़े में पहले ही बता दिया गया है कि अहू मेट के भगत करेला सो सत सेति प्रेम धरेला। जो सत से प्रेम करेगा उसको वास्तव में वो जीवन मिलेगा। तो साध जी ये बात हमारे निर्वाण ज्ञान में बहुत जोरदार तरीके से कही गई है कि एक वाणी में ये भी आया है कि रहो नित सत के आधार। बार बार इस बात का जिक्र आया है कि जिसने सत का आधार पकड़ लिया, यानी जिसने प्रेम पूर्वक उस मालिक को अपना समर्पण कर दिया, तो साध जी उसको वो जीवन मिल सकता है। और भी हमारे यहाँ वाणियां हैं मालिक से प्रेम की कि उदा के दास सत की भगत बताई। देखो ये सत की भगत यानी सत से प्रेम। तो जिसका सत से प्रेम हो जाएगा साथ जी, वास्तव में उसे वो जीवन मिलेगा। तो दादाजी ने कहा कि भाई हम उस मालिक से कैसे प्रेम करें। उन्होंने कहा कि देखो भाई वो जो है ना मालिक, वो सदा तुम्हारे पास में है। और निर्वाण ज्ञान में और अमृत वाणी में भी इस बात को कहा गया है कि जिसको नर तू ढूंढत फिरता सदा तुम्हारे पास में, मैं तो हूं विश्वास में। साध जी एक संत ने हमें बताया कि विश्वास करिए तुम्हारे पास जो ये अंगूठा है ना, अंगूठा ये उस मालिक की आईडी है। इसकी जो रेखाएं हैं, जितने भी संसार भर के अंगूठे हैं, तुम्हारे अंगूठे से किसी का अंगूठा नहीं मिल सकता, तुम्हारी रेखाओं से किसी की रेखाएं नहीं मिल सकती। तो उस मालिक की ये आईडी है तुम्हारे पास। और इतना होते हुए भी तुम्हें मालिक से प्रेम नहीं हुआ तो तुम्हें सोचने की बात है। तो इसलिए साध जी इतना ऊंचा ज्ञान लेकर के जिसमें ये कहा है कि सत सेति प्रेम धरेला, वास्तविक बात है। साधो सत सुमरन से जीती रही। साथ जी उस मालिक के अलावा हमारा कोई और नहीं है। तो साथ जी ऊंचा जीवन प्राप्त करने के लिए
वो अनंत सुख और आनंद का जीवन प्राप्त करने के लिए हमें उस मालिक से प्रेम करना पड़ेगा। उस मालिक से प्रेम का क्या अर्थ है कि मालिक मेरे हैं, यानी उसकी अखंड स्मृति। साथ जी, एक संत ने स्मृति का बहुत बड़ा जोर दिया। उसने कहा कि जो स्मृति तुम्हारे अंदर रखी गई है उस मालिक ने, तो वो स्मृति उसने अपने लिए रखी है। देखो भाई, और तुमने इस स्मृति का जो दुरुपयोग किया है वो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति के याद करने के लिए किया है। यदि हम साध जी अपनी अखंड स्मृति, अपनी अखंड प्रियता उस मालिक के प्रति जागृत कर दें, और साथ जी हम मालिक को अपना मानना शुरू कर दें, वो है ही हमारे अपने। साथ जी हमारी साध समाज की नींव सत सेति प्रेम धरेले पर टिकी हुई है, और साथ जी हम उसको अपना मान लें और उसको समर्पित हो जाएं। साथ जी जिन्होंने उनको अपना मान लिया, जिस साध के अंदर उसकी स्मृति जागृत हो गई, जिस साध ने मालिक को समर्पित कर दिया, साध जी जिस साध ने उसका आश्रय ले लिया, तो साध जी उस साध के अंदर उनकी सामर्थ्य आनी शुरू हो जाएगी। तो साध जी उनकी उपस्थिति का अनुभव शुरू हो जाएगा। तो इसलिए साध जी समय कम है तो स्मृति जागृत करिए, साधो सत्सुमरन से जीती रहिए, वे मालिक ही मेरे अपने हैं। तो साध जी जब से मालिक को अपना माना और उनके निकट रहना शुरू कर दिया और उनकी अखंड स्मृति अपने अंदर जागृत की, तो साध जी वो नहीं रह सकता हमारे से दूर, वो हमारा अपना है। उसने हमारे पास अब हमारे गुंडे के रूप में अपनी आइडेंटिटी दे रखी है, और इस आइडेंटिटी के आधार पर ही हमारी आइडेंटिटी वो है। उसकी आइडेंटिटी तो हमारे पास ये अंगूठा है, दुनिया के पास ये रेखा है, और कहीं नहीं मिलेंगी, और वो मेरी आइडेंटिटी है, वो मेरा अपना है। तो साध जी जिस साध ने उसको अपना मान लिया, साध जी वो जरूर उस घर पहुंचेगा, उस जीवन में उसका प्रवेश इसी देह में रहते हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। सतनाम, दंडोत साधो। सब साथ संगत से अनुरोध है, 5 मिनट बाहर से और अंदर से चुप होने को प्रयास करें। अंदर से चुप होने के मतलब है कि जब हम बाहर से चुप होते हैं तो अंदर बोलत है, यानी अंदर विचार करने लगत है। तो अंदर विचार आमे तो उन विचारन की उपेक्षा करें, विचारन को अवॉइड करें, उनसे जुड़े न। तो क्या है कि हम मौन में सुता पहुंच जाएंगे। शुरू करें।
सत अवगत सत नाम।